डॉक्टर खालिद और उसका दोस्त इब्राहिम वॉक कर रहे थे और साथ साथ बातें भी कर रहे थे। इब्राहिम अपने भाई के मुतालिक डॉक्टर को बता रहा था, जिसको अचानक ही गुर्दों की तकलीफ शुरू हो गई थी और फिर गुर्दों ने बिल्कुल ही काम करना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसके गुर्दों की सफाई करना लाजमी हो गई थी। पहले तो डॉक्टर ने उसे हफ्ते में 2 बार डायलिसिस पर रखा था। कुछ अरसे बाद डॉक्टर ने साफ बताया कि बेहतरी नज़र नहीं आ रही, तो लिहाजा आप अपने भाई के लिए कुछ करें, मतलब गुर्दे का बंदोबस्त करें। खालिद ने अफसोस में सर को हिलाया और कहा, सॉरी इब्राहिम, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। इब्राहिम ने कहा, खालिद उसकी बीवी गुर्दा देने को तैयार है, पर जब मुआयना हुआ तो पता चला कि गुर्दे मैच नहीं हो रहे। अब वो दोनों बैठ चुके थे। इब्राहिम ने कहा, भाई का बेटा अभी छोटा है और मैं, खालिद आप समझ सकते हो कि मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं। और खालिद बोला, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ इब्राहिम, अल्लाह ताला रहम फरमाए आपके भाई पर। इब्राहिम बोला, आमीन। खालिद बोला, जाहिर है जब आप अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर सकते तो फिर और कोई कैसे मदद करेगा। इब्राहिम ने कहा, सुनो, गुर्दे पैसों पर भी तो मिलते हैं ना। खालिद ने इब्राहिम की तरफ देखा, फिर बोला, क्या कहना चाहते हो तुम। इब्राहिम बोला, देखो आप डॉक्टर हो, आपका वास्ता बहुत सारे ऐसे लोगों से होगा जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से आपके शोबे से होगा। अगर आप चाहो तो मेरे भाई की मदद कर सकते हो। खालिद अपना मोबाइल फ़ोन चेक कर रहा था और इब्राहिम की बातें भी सुन रहा था। इब्राहिम बोला, मेरे भाई के पास थोड़ी बहुत रकम है और उसकी बीवी भी अपने जेवर देने को तैयार है, आप कहीं से बंदोबस्त करके दो। अभी खालिद कुछ बोलने ही वाला था तो इब्राहिम के मोबाइल पर कॉल आई। इब्राहिम ने कॉल अटेंड की। हेलो जी, ठीक है मैं आता हूँ। इब्राहिम उठते हुए खालिद से बोला, किसी ज़रूरी काम से जाना है, आप प्लीज़ मेरे लिए कुछ करें। इब्राहिम ने बोलते हुए हाथ जोड़े और फिर जल्दी से चला गया। खालिद ने सर को हिलाया और फिर मोबाइल चेक करने लगा। पास में एक औरत खड़ी थी जो इन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। खालिद के करीब आई और बोली, आप डॉक्टर हो। खालिद ने उसकी तरफ देखा और बोला, जी, पर मेरी आदत नहीं इस तरह सरेआम किसी मरीज को देखने या फिर मशवरा देने की। औरत बोली, ये बंदा आपके साथ अभी बैठा सलाह मशवरा कर रहा था। खालिद ने गुस्से से औरत की तरफ देखा और कहा, वो मेरा दोस्त था, चलो आप जाओ यहाँ से। औरत बोली, डॉक्टर साहब, मैं आपके दोस्त का मसला हल कर सकती हूँ। खालिद ने औरत की तरफ देखा और मोबाइल जेब में रखते हुए बोला, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। औरत बोली, डॉक्टर साहब, आपके दोस्त का भाई बीमार है और उसको गुर्दे की ज़रूरत है, आप चाहो तो मैं गुर्दा दे सकती हूँ। खालिद जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और बोला, क्या? औरत बोली, मेरा मतलब मैं अपना गुर्दा बेचना चाहती हूँ। खालिद कांप गया, उसकी आंखें हैरत से उस औरत को देखने लगी जो उमर रसीदा थी। खालिद बोला, ये आप क्या बोल रही हैं? औरत बोली, मैं मजबूर हूँ डॉक्टर साहब, घर पर बीमार शोहर है जो शुगर का मरीज़ है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं मेरे पास। 3 बेटियां हैं जो 2 दिन से सिर्फ पानी पर गुजारा कर रही हैं, कोई मदद करने को तैयार नहीं। नफसी नफसी का आलम है हर जगह, क़यामत से पहले ही क़यामत आ गई है। शोहर और बेटियों की हालत देखी नहीं जाती तो बस घर से निकल पड़ी, यह सोचकर कि ज़िंदगी का ये दिया बुझा देती हूँ, इस तरह उनकी तकलीफ देखने से निजात मिल जाएगी। खालिद के जिस्म ने उसका साथ छोड़ दिया और वो बैठ गया। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसने औरत के मुंह से इतना कुछ सुना है। औरत हाथ जोड़ते हुए बोली, डॉक्टर साहब, अल्लाह के वास्ते ये सौदा कर लो, मेरी बेटियों की पेट की आग बुझेगी तो वो आपको दुआएं देंगी, आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे। डॉक्टर ने अपनी कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाकर उस औरत के जोड़े हुए हाथ नीचे किए और उसको पास में बिठा दिया और बोला, देखो अम्मा, ऐसा नहीं हो सकता जैसा आप सोच रही हैं, ये बहुत गलत है, बल्कि गैर कानूनी है और जुर्म है। आपने जो कुछ मुझसे कहा किसी और से मत कहना, वरना आपको कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले किया जाएगा जो आपको सीधा जेल रवाना कर देंगे। इस काम की इजाज़त किसी मुल्क में भी नहीं है। वो औरत बोली, किस कानून की बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब?
हमारी तबाही तो इन कानून वालों ने ही की है। अंधे, गूंगे और बहरे बनकर बैठे हैं और हम जैसे गरीबों का तमाशा देखते हैं। ये बोलकर वो रोने लगी और अपने दुपट्टे से आंखें साफ करती हुई उठी और जाने लगी। डॉक्टर खालिद तो सकते में आ गया था। अचानक उसको ये याद आया कि वो तो खुदकुशी करने निकली थी। वो जल्दी से उसके पीछे गया और उसको बुलाया तो वो रुक गई। खालिद ने जल्दी से कुछ रकम अपनी जेब से निकाली और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जिंदगी के दिए बुझने से आपके प्यारों की तकलीफ को निजात नहीं मिलेगी, बल्कि उनकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। आप ये रकम ले लें और अपने घर वापस जाएं। खुद को हराम मौत मत मारें। औरत ने खालिद की हाथों की तरफ देखा। शायद पैसे लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। खालिद ने बोला, जिस मदद से हम नाजायज़ काम से बच जाएं, उस मदद को कबूल करने में ज़्यादा देर नहीं सोचना चाहिए। औरत ने पैसे ले लिए तो खालिद ने उसे एक कार्ड भी दिया और कहा, आप हर महीने मुझसे अपने घर का खर्चा लेने आना और इलाज वगैरह भी। खालिद शायद उसको अब ज़्यादा देर नहीं देख पा रहा था तो आहिस्ता आहिस्ता जाने लगा और औरत उसको देखती रही। इस मुल्क के लोग किस बर्बरियत से गुजर रहे हैं, किस डिप्रेशन और टेंशन का शिकार हैं, जो अब मजबूर होकर अपने और अपने प्यारों का पेट पालने के लिए अपने जिस्म और अपने जिस्म के हिस्से बेच रहे हैं। इस तबाही का खात्मा क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये एक सच्चा वाक़या है जो फेसबुक पर एक डॉक्टर ने बताया था, जिसको ड्रामाई अंदाज में आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये औरत एक अच्छे डॉक्टर के हाथ लगी थी, जिसने उसको समझाकर घर रवाना कर दिया। नहीं तो ये औरत शायद जान से हाथ धो बैठती। ये वाक़या बताते वक्त डॉक्टर बार बार कलमा पढ़ रहा था और आखिर में उसने कहा, खुदा के वास्ते कुछ तो करें, कुछ तो करें, कुछ तो करें, नहीं तो ऐसे हालात आने वाले हैं कि अमीर भी महफूज नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मुल्क ही नहीं रहेगा।